नमस्कार। तो आज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसलेशन है हम आज उसकी दूसरी क्लास करेंगे हम। जो भी बच्चे हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये जो सब कुछ किया जा रहा है वो उनको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो आप सभी को जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे जो है ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखना है। अभी जो हिमाचल के हालात हैं प्रेजेंट टाइम में वो काफ़ी खस्ता हालत है। चाहे वो जो प्रकृति का इसमें बहुत बड़ा रोल है। देख रहे हैं जैसे हम जिस तरह की फ्लडिंग हो रही है, आए दिन बारिश की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए अपने, यही मैसेज है। बाकी वैसे तो बच तो कोई भी नहीं रहा है, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो। बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है सबके लिए। तो आप कोशिश कीजिए पढ़ाई करने की अपनी, और सुरक्षित रहिए घर घर में अपने। बाहर ऐसे आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो है वो वैसे ही नंबर वाइज ट्रांसलेशन करेंगे। आज हम अगली जो 2 क्लासेस होंगी वो मैं आपको पैसेज बेस्ड करवाऊंगा, जिसमें पूरा पैसेज होगा उसको ट्रांसलेशन करनी है, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम। आज जो है 15 सेंटेंस आपको हिंदी के मिलेंगे, 15 इंग्लिश के मिलेंगे, जिनकी आपको ट्रांसलेशन करनी है रिस्पेक्टिवली, जैसे आगे लैंग्वेज में बताया जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो में पिन है। उसके बाद देखिए शुरू करते हैं। हिंदी का जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है आपको। पहले ये उसमें पहला बोला हुआ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होनी थी, शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसके अलावा सेकंड ट्रांसलेशन थी आपकी, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ा सा जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो ख़ास तौर पे टेंस का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस चल रहा है तो आपको पास्ट में ही रखना है, कहीं आप इसको प्रेजेंट या फ्यूचर में ना कर बैठे जहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। या पास्ट में भी कहीं पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट ही रखना है। पास्ट परफेक्ट पूछा है तो उसी में रखना है, उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन हुई थी इसकी, सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए एक नई योजना शुरू की। हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वेल्थ, स्वास्थ्य धन से अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह के टेंसेस जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं इसलिए मैंने इनको डाला हुआ है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि इनको डालने का पर्पज़ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे है वो पूछा है, द क्लर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो इसकी ट्रांसलेशन है लिपिक। देखिए ऐसे जो शब्द होते हैं, जो टर्म होती है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इनको पढ़ के रखें आप। जैसे क्लर्क को जो हिंदी में लिपिक बोलते हैं, तो द क्लर्क या लिपिक आधिकारिक अभिलेख संधारित करने के लिए उत्तरदायी है। ये मतलब उनको संरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये भी ईजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। द फार्मर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। किसान सुबह से शाम तक खेत में कड़ी मेहनत करता है। बस मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि आपका टेंस नहीं बदलना चाहिए और आपका भाव ना बदले, वो कहने का जैसा टेंस में है वैसा ही रहना चाहिए। बस ट्रांसलेशन आपकी हो गई। देखिए जो पैसेज आता है ना ट्रांसलेशन का, वो मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली जो इस तरह की ट्रांसलेशन होती है उनसे ईजी होता है। देखिए अगर 2-4 शब्द ऊंच नीच हो भी गई तो वो संभाल सकते हैं, उसमें नंबर आपके कम कटते हैं। पर इसमें अगर आपने ऐसे पॉइंट में एक भी गलती कर दी तो वो पूरा नंबर काट लेंगे आपका। द जज पोस्टपोन द हियरिंग टू द नेक्स्ट डेट। तो जज ने सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है, पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मॉडर्न सिटी। प्रदूषण आधुनिक समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट था, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। तब प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया। 15 अगस्त हुआ है पीछे तो उसी को ध्यान में रखते हुए डाला है। लाइब्रेरी इज़ द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है या पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, इस तरह के भी बोल सकते हैं आप। उस तरह से डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता की कुंजी अनुशासन है। इस तरह के आए हुए हैं पहले, इसलिए मैं आपको ये सब करवा रहा हूँ। उसके बाद विटनेस गेव हिज स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। गवाह ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया। नेक्स्ट जो हमारी है उसमें टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। प्रौद्योगिकी ने संचार को तेज और सरल बना दिया है। शायद अभी जो आपको लगेगा वो थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने जो प्रोवर्ब्स वगैरह होती है वो ऐड नहीं की है, वो हम आगे करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा ना अभी हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाने लग पड़ेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको स्टैंडर्ड इसका हाई करता जाऊँगा
और हम बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करके पीक पे ख़त्म करेंगे। और पेपर तो आपका होगा ही, अभी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो शायद अब आपका पेपर लेट हो, पर फिर भी एग्ज़ाम तो आपका हो ही जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। बाकी तैयारियां रखें आप अपनी, क्योंकि अभी हिमाचल की हालत ना बहुत ख़राब हो चुकी है। आप चंबा से देख कर के किन्नौर तक देख लीजिए, इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि पूछिए मत, लोगों के घरों के घर बह गए हैं। तो बहुत मुश्किल हो गया है चीज़ें। अब सिर्फ सहानुभूति है हमारी उनके साथ, बाकी प्रकृति जो है ऐसा लगता है कि बहुत प्रचंड रूप में आ चुकी है। उसके बाद देखिए लास्ट सेंटेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। इतने से बाद अब नेक्स्ट है हिंदी टू इंग्लिश करना है इसको। सत्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। ट्रुथ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ लाइफ। गांव में अब बिजली और सड़क की सुविधा उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड फैसिलिटीज़ आर नाउ अवेलेबल इन द विलेज। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। एजुकेशन लीड्स टू द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, या लिख सकते थे एजुकेशन लीड्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए आप सिनोनिम्स तो यूज कर ही सकते हैं अपने तरीके से, अगर आपको लगता है कि ये वर्ड उसकी जगह फिट बैठेगा तो आप लगा सकते हैं। न्यायालय में सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कोर्ट। देखिए कोर्ट की टर्म भी बीच में आती है। देखिए लीगल टर्म होती है, उनको भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लगेगी, उसको मैं भी आपको बाद में वो भी करवा दूंगा। जाली जीवन में इस तरह का सेंटेंस आया है, जैसे मैंने पिछला आपको करवाया था उसमें देखा होगा आपने कि और कुछ एक ट्रांसलेशन पूछी हुई थी, तो इस तरह की पूछी जा सकती है। जाली जीवन है, वाटर इज़ लाइफ। शिक्षक समाज का सच्चा मार्गदर्शक होता है। टीचर इज़ द ट्रू गाइड ऑफ सोसाइटी। स्वच्छता अभियान में लोगों की भागीदारी आवश्यक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल इन द क्लीनलीनेस कैंपेन। देन उसके बाद है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ट्रांसलेट। समय का महत्व समझना चाहिए। वन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ये देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है इस तरह का, वन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। कई बार ये बच्चे ना इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें मात खा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखें। इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके जाएँ पहले। विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बना दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए विज्ञान को साइंस बोलते हैं एंड और टेक्नोलॉजी, तकनीक को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब दो है तो जैसे कि ये प्लूरल है तो हैव लगेगा, फिर बना दिया है तो उसके लिए मेड लगेगा। ह्यूमन लाइफ ईजियर, तो इस तरह की ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। अपराधी को साक्ष्य के आधार पर दंडित किया गया। द क्रिमिनल वाज पनिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। महिला शिक्षा राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। वुमेन्स एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। देन उसके बाद है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज स्वीट। 14th है आपका, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और लास्ट है हमारा द यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। देखिए ये बहुत मतलब मैंने ऐसे सिलेक्टिव तरीके से उठाया है, इनको ऐसा नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश की। इसमें थोड़ी लीगल ट्रांसलेशन भी आपको दिखेंगी। डेली हैबिट, डेली जो यूज़ होने वाली है वो भी दिखेगी। थोड़ी सी नॉर्मल भी दिखेगी आपको, एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड भी है। जैसे मतलब हर एक डायमेंशन को टच करने की कोशिश की गई है। तो आपके लिए ये शायद बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे मैं आपको एक और क्लास करवाऊँगा। इसकी आज मंडे है, तो हम नेक्स्ट क्लास जो है वो या तो ट्यूसडे को करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि मैं 2 क्लासेस करवाऊँगा आपको वीक में, यानी कि हर वीक जो है आपको 4 ट्रांसलेशन मिल जाएगी, 2 हिंदी की 2 इंग्लिश की। उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। अगर एग्ज़ाम जो है वो आपका डिले ही होगा, डिले क्योंकि यार बहुत बुरी हालत है सच में हिमाचल की, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम करवाने के लायक में सिचुएशन ही नहीं है। स्कूल तबाह होते जा रहे हैं, पानी घुसता जा रहा है स्कूलों में। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं उनमें भी बुरी हालत है। तो एग्ज़ाम करवाने की सिचुएशन में अभी तो मुझे नहीं लगता कि होगा हाई कोर्ट। तो अब देखते हैं आगे कब तक, उनसे पूछ करके बता देंगे आपको कि क्या उनका सिनेरियो बन रहा है अभी का। फिर देखिए आगे जो टाइपिंग का बता रहे थे बच्चे, उनमें मैंने कुछ एक छांटे हैं पैसेज, तो हिंदी इंग्लिश के वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ध्यान रखिए यार अपना। बहुत अभी आपदा ने बहुत हिमाचल जो है बहुत बुरे तरीके से चपेट में आ गया है आपदा के, और इस तरह से बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि खुद को जो है वो घर में ही रखिए। अपने ऐसे अगर
बहुत ही इसेंशियल ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को साथ में रखें और बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।